जय माता दी। ये मेरे बच्चे गए थे माता जी का वो देखने, दुर्गा पूजा। माता जी लगी हुई थी, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लगा है, छोटा सा ही लगा है। तो ये मेरे बच्चे वहाँ गए थे, पापा जी लेकर के गए थे, तो वहाँ का क्लिप बना करके लाए थे। ये सुबह का क्लिप है। मेरे पापा जी लाए थे फूल तोड़ के। वो बहुत बड़े पुजारी हैं, उनको पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये बच्चों को भी पूजा करने की आदत डलवा रहे हैं। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल। स्कूल पे आज चेयर रेस था, बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा हुआ था, तो सारे बच्चे, मेरे भी बच्चे सब उसी में खेल रहे थे। तो एट लास्ट में एक छोटी सी बच्ची विनर हुई, तो ये नर्सरी वाले बच्चे अब खेल रहे हैं। तो सभी लोग खेल के खूब मस्ती किए। अब ये शाम का समय है, बच्चे हमारे अपना वर्क कंप्लीट कर रहे थे स्कूल का बैठ कर के सब। और यहाँ पर सभी लोग आपस में बात भी कर रहे थे, तो मैं भी आई, देखी इन लोग का काम हो रहा है, चल रहा है, तो मैं रिकॉर्ड करी कि ये लोग देखिए क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं, काम कहाँ तक पूरा हुआ, कहाँ तक सबका काम नहीं पूरा हुआ। तो पता चला मेरी बेटी अभी अपना प्रोजेक्ट ही बना रही थी, क्योंकि प्रोजेक्ट इसका ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं लेकर के आई थी प्रिंट आउट निकलवा के। तो ये रात का समय है, मैं अपना फेस वॉश कर रही थी। मैं पॉन्ड्स के फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ, वाकई में बहुत अच्छा होता है पॉन्ड्स वाला। ऐसे लगता है जैसे क्रीम लगा हुआ है, और वाकई में धुलने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पॉन्ड्स से। तो पूरा चेहरा एकदम बहुत ही अच्छा लगने लगता है, साफ साफ, बहुत ही सुंदर सा महसूस, बहुत अच्छा महसूस होता है धुलने के बाद। तो मैं धुलूँगी। तो हम लोग चलते हैं सोने। अब रात हो गई है, बढ़ गए हैं 7 लोग। मैं और मेरी बेटी यहाँ पर सोएंगे। आज लाइट बहुत गड़बड़ है, कभी फुल हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। लाइट नहीं चल रहा है, तो बड़ा वाला भी पंखा चला दिया है और छोटा वाला भी। हमारी हाउस हेल्पर नहीं आएंगी, तो मुझे बर्तनों का ढेर लगा है सिंक में। मैं बर्तन धुलूँगी और पानी भरूँगी, क्योंकि लाइट भी सुबह से नहीं थी, तो पानी भी नहीं है, तो पानी भी भरना है और बर्तन भी धुलना है। दोनों काम मैं करूँगी। जी, मेरा बाबू नहा रहा है, मेरी बेटी जाएगी नहाने, तो फ़ोन को मैं सेट कर देती हूँ, तब फिर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए लग गई थी। बर्तन बहुत ज़्यादा पानी था, नहीं, टंकी का पानी एकदम ख़त्म हो चुका था। सुबह सुबह लाइट चली गई थी करीब 7 बजे के आसपास, तो सभी लोग नहाए, कपड़ा लत्ता धुला गया, कपड़े वगैरह सारे सब कुछ धुले गए। बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चे भी थोड़ा बहुत पानी गिराते ही रहते हैं, कहीं कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। और सभी लोग के नहाने में तो सबसे ज़्यादा पानी लग जाता है, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है। वो उनके कितना पानी तो घर में कोई नहीं खर्चा करता। तो वो नहा ले, तो ये समझ लीजिए कि अगर लाइट नहीं आई है तो टंकी का पानी ख़त्म ही होना है, पानी ख़त्म ही हो जाता है उनके नहाने से। वो इतना पानी गिराते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और मानते भी नहीं कि अच्छा पानी कम खर्चा किया जाए। तो पानी था नहीं, तो मैं वेट कर रही थी कि लाइट आए तो मैं अपना काम शुरू करूं, क्योंकि सब काम वैसे पड़ा था, गैस वैस भी नहीं साफ़ किया था, पानी एकदम से ख़त्म था। तो नल में पानी था, पर वहाँ पर आज का मौसम भी थोड़ा ख़राब था, बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैं गई नहीं, क्योंकि भीग जाता है कपड़ा तो फिर अजीब सा ईचिंग सा होने लगता है। तो मैं नल पे नहीं गई, मैं सोची लाइट आएगी फिर मैं सारे काम करूँगी, अपना काम तब फिनिश करूँगी। तो लाइट आ गई है, तो मैं बर्तन धुलने के लिए लग गई थी। आज हाउस हेल्पर हमारी कहीं गई हुई है टहलने के लिए, तो आएंगे नहीं वो। और पानी भी नहीं था पीने वाला भी, तो पीने वाली पानी भी भरना है, उसको भी भरूँगी, बर्तन धुल के रख लूँगी सारा। उसके बाद पानी भरूँगी, पानी भरने के बाद फिर स्लैब साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी, और भी सारे काम हैं। टोटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा सब मैले मैले से हो गए हैं, तो उन सबको भी साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर अपने कमरे की भी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया सुबह से उठ के, क्योंकि लाइट सवेरे ही, जैसे मेरी बेटी सोई ही थी तभी लाइट चला गया, और आज उसकी थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो उसको मैंने देर तक जगाया नहीं, वो सोई। और आज मेरा बेटा तो 5 बजे उठ के चला गया था बाबा जी के साथ, अपने बाबा के साथ टहलने, टहल के आया, वहाँ से फूल तोड़ा। फिर आज सर्दी थी, उसको तो नहलाया नहीं, उस हाथ पैर धुला के कपड़े बदल दिए। फिर वो चला गया जल चढ़ाने पापा जी के साथ, पूजा करने में। पापा जी उसको सिखा रहे हैं पूजा करने के लिए, और भगवान जी को नहलाने के लिए, ये सारी चीज़ें उसको सिखा सिखा के
कई दिनों से, उसके लगभग 1 महीना तो हो ही गया होगा, क्योंकि जब से वो लगा था श्राद्ध का महीना तभी से पापा उससे करा रहे हैं। क्योंकि बाबा तो अब रहे नहीं, तो बाबा को पानी वगैरह देना होता है, तो पापा पूजा नहीं करते हैं उतने दिन तक। पूरे 15 दिन तक उन्होंने पूजा नहीं किया, जब तक कि वो श्राद्ध ख़त्म नहीं हो गया। तो श्राद्ध जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक वो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो मम्मी भी पूजा करने चली गई थी, और मम्मी भी जा चुकी थी दुकान पे। सभी लोग खाना वाना खा चुके थे, सब बर्तन इकट्ठा करके रखा हुआ था। मैं बर्तन को लगा लूँगी और सब कमरों को साफ़ करके फिर यहाँ मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। अपने बिस्तर को सही करूँगी, क्योंकि वैसे ही सब पड़ा हुआ था। मैं सुबह सुबह लग गई थी खाना बनाने में। मैं बिस्तर को सही कर लूँगी और चादर को बदल दूँगी, कि चादर बहुत कई दिनों से इसको हटाया नहीं है, लगभग 9 दिनों से बिछाया हुआ था। और बीच बीच में हम लोग बिस्तर पे सो भी नहीं रहे थे, बाहर सो रहे थे, क्योंकि लाइट रह नहीं रही थी रात में, तो हम लोग बाहर ही सो जाया करते थे। तो बिस्तर भी गंदा नहीं हुआ था, बच्चे भी हमारे बाहर सो जाया करते थे। तो मेरे हस्बैंड दुकान से आ गए हैं, वो अपना खाना खाएंगे, तो मुझे बता रहे थे, कुछ सामान लेने कोई आया था तो पूछ रहा था कैसे क्या है, ये सामान है कि नहीं, तो मुझे सारी डिटेल्स दे रहे थे। तो मैं भी उनसे बात कर रही थी। बात करते करते मैं अपना काम भी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि सब कुछ गंदा हो चुका था, तो मैं साफ़ कर रही थी। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी करना होता है, तो मैं लगभग ज़रूरी चीज़ें करके जाती हूँ, बाकी और वैसी चीज़ें छोड़ देती हूँ। तो मैं बिस्तर पर लगा ली हूँ। आज मैंने ये वाली चादर बिछाई है। चादर मुझे लेना है, क्योंकि मेरे पास 2-3 चादर है, पर एक तो वाइट कलर में है, तो सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है तुरंत ही, और थोड़ा बेड से छोटा भी पड़ता है। तो मैं बिस्तर को लगा ली हूँ, इसको एकदम क्लीन कर ली हूँ। कमरे में झाड़ू सुबह ही लगा लिया था। मेरे बच्चों का जूता वगैरह सब यहीं पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं गई थी अपने हस्बैंड को कुछ देने, वो मांग रहे थे खाना खाने के लिए, बैठे हुए थे, तो मैं उनका खाना निकाल दूँगी। खाने के बाद वो फिर जाएंगे दुकान पर, तब मम्मी दुकान से आएंगी। आज मम्मी का भी व्रत था, व्रत कल एकादशी का था, और आज उनका व्रत नहीं था एकादशी का। तो एकादशी वाले दिन सभी लोग खाना नहीं खाते हैं, एक ही बार खाना खाते हैं। तो उनको कुछ चाय पानी भी दूँगी, कि टाइम हो गया है, 2 बजने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आके अपना फेस वॉश करके कंघी वगैरह करूँगी, बहुत देर हो गई थी। तो मेरे सारे काम निपट चुके हैं। मैं अभी आई हूँ, लेटी हूँ, कंघी करी हूँ, कपड़ों को खंगाल की बाल्टी में रख दिया। और हमारे यहाँ हो रही है आज बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इतनी बारिश हुई है कि पूरा ज़मीन भीग गया है, और अभी भी बादल घेरे हुए हैं, क्या पता शाम तक। आज हम लोग का प्रोग्राम था प्रदर्शनी जाने, हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, और माता जी भी बैठी हुई है, तो दोनों जगह का प्रोग्राम था जाने का। अब देखते हैं भगवान कितना मेहरबान होते हैं। आज ही भगवान को पानी बरसना था। और हम लोग के आज मैंने अपने नेल्स काटे हैं एकदम। मेरे नेल्स हमेशा ही छोटे छोटे साफ साफ होते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं साफ साफ नाखून। बड़े बड़े भी अच्छे लगते हैं, पर चूँकि काम वाम करना रहता है, बर्तन वर्तन धुलना रहता है, इसलिए बड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैंने काटा ही साथ का, कभी कभार मैं बढ़ा लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे नाखूनों पर मेहंदी लगी हुई है। तो बारिश हो ही रही है अभी, हल्की फुल्की छीसा जैसे पड़ रहा है, हल्की हल्की बूंदें जो फुहारे वाली होती हैं वो पड़ रही है। और मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी डैमेज है आजकल, वो अभी उठी है अपना वर्क कंप्लीट करके। इसके बाल बड़े हो गए हैं, सोच रही हूँ थोड़ा सा कटवा दूँ। तो कटवा दूँगी, क्योंकि आपको बताइए इतने नहीं, तो मैं चाहती हूँ ना, जैसे तुम्हें देखो सुबह सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाना होता है, और मुझे भी जाना होता है, कि मैं कंघी तुम्हारा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी स्कूल के लिए निकलना ही होता है। अब मैं घर पे रहती तो मैं तुम्हारे बाल कभी नहीं कटवाती, क्योंकि मैं फिर तुम्हारा चोटी करके तुम्हें तैयार करके भेज देती, फिर मैं घर के कामों में लगती। क्योंकि अगर मैं तुमको तैयार करने में लगी तो मुझे भी तो स्कूल जाना होता है, तो खाना भी बना के जाना होता है, सब कुछ मतलब किचन का टोटल काम क्लीन करके तब जाना होता है। क्योंकि आने के बाद फिर देर भी हो जाती है, 2:30 बज जाते हैं, और आने के बाद फिर तुरंत मन भी नहीं करता है कि चलूँ फिर किचन के कामों में लग जाऊँ। कपड़े लत्ते वैसे ही रह जाते हैं, आती हूँ तब धुलती हूँ सारे कपड़े, अपना, अपनी बेटी का, अपने बाबू का नहाया हुआ सारा पड़ा रह जाता है। और मेरी मम्मी का कपड़ा तो मम्मी अक्सर खुद ही धुल लिया करती हैं, और नहीं तो मशीन लग जाता है तो मशीन में पड़ जाता है। और हमारी देवरानी भी ऊपर मशीन लगाती हैं, तो वो भी डाल देती हैं कपड़े, मम्मी का धुल जाता है। और नहीं तो मैं कपड़े शाम को धुलती हूँ, जो भी होता है पापा जी का कपड़ा सब डालना होता है, तो मैं मशीन में शाम को डाल देती हूँ। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी, थोड़ा देर रेस्ट करूँगी,
क्योंकि अभी पानी पिया है एक गिलास, प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, सारा काम खाना खाने के बाद पानी नहीं पी थी, पानी बिल्कुल ही पीना, और 2-1 घूंट पी थी। तो अभी मैंने गिलास पानी पिया है और लाइट हमारे यहाँ चली गई है, लाइट है नहीं तो मैं चलूँगी बाहर लेटूँगी। तो सोचा वीडियो कहीं पर एंड कर दूँ। और समय हो रहे हैं 2 बज रहा है ना, ये और हो रहा होगा। और इसका प्रोजेक्ट जो है वो बन के लगभग रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत और रह गया है। तो बताइएगा इसके बाल कटवा दो, क्योंकि चोटी करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दोपहर का समय है, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।